राजपूताना की धरती, जहां वीरता और धर्म की गाथाएं हर कण में बसी है। ये गाथा है वीर गोगाजी की, एक अमर योद्धा। ये कहानी आपको हर पल रोमांचित करेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान पर बिखरी हुई रथों की लकड़ियां, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र और वीर योद्धाओं के कवच उस महायुद्ध की गवाही दे रहे थे। इसी विनाश के बीच हस्तिनापुर का भव्य किला पहाड़ी पर गर्व से खड़ा, न्याय और धर्म का प्रतीक बना हुआ था। उस किले में अर्जुन के वंशज राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलक रही थी, जैसे उन्हें आने वाले युग का पूर्वाभास हो चुका हो। और तभी महल के आंगन में अंधकार का प्रतीक कलयुग, उसकी आवाज में विनम्रता और छल का अनोखा मेल था। उसने कहा, हे राजन, मुझे इस भूलोक पर रहने की अनुमति दे। हर युग का अपना स्थान होता है, और मैं केवल अपने युग का स्थान मांग रहा हूं। राजा परीक्षित ने कुछ क्षणों के लिए अपने निर्णय पर विचार किया। उन्होंने कलयुग को केवल उन स्थानों पर निवास करने की अनुमति दी जहां पाप, अधर्म और मोह मौजूद थे। इस समय राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों से विरासत में मिला स्वर्ण मुकुट पहन रखा था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कलियुग ने उस मुकुट में प्रवेश कर राजा के मन पर अपना प्रभाव जमा लिया। राजा परीक्षित एक विशाल घने जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि जंगल की छाया में छिपा हुआ कलियुग उनकी हर कमजोरी को अपने जाल में फंसाने की योजना बना रहा था। जंगल के बीचों बीच ऋषि शमीक ध्यान की गहरी अवस्था में लीन थे। राजा परीक्षित जब ऋषि शमीक के पास पहुंचे तो उनकी दृष्टि ऋषि पर पड़ी, लेकिन ध्यानमग्न ऋषि ने राजा की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। कलयुग अपनी चालाकी से राजा के भीतर क्रोध का बीज बोने में सफल हो गया। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ने उनके राजा होने का अनादर किया है। क्रोध में अंधे राजा ने पास ही पड़ा एक मृत सर्प उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। कलयुग अपनी जीत से प्रसन्न हो गया। जब ऋषि श्रांगी ने अपने पिता ऋषि शमीक के गले में मृत सर्प देखा तो उनका क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। श्रांगी ने क्रोध में राजा परीक्षित को श्राप दिया, 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग तुम्हें डसकर मृत्यु के द्वार तक ले जाएगा। राजा परीक्षित का हृदय पछतावे से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके क्रोध और अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। जंगल से लौटते हुए राजा परीक्षित अपनी गलती के भार तले दबे हुए थे। तक्षक नाग अपने विष से भरे फन को उठाकर कांप रहा था। महल लौटकर राजा परीक्षित ने अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने दरबार में पश्चाताप भरे स्वर में कहा, मैंने क्रोध में आकर एक महान ऋषि का अपमान किया। अब तक्षक नाग का प्रकोप मेरा भाग्य बन चुका है। श्राप से बचने के लिए राजा परीक्षित ने अपने महल को अभेद्य किले में बदल दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिया कि कोई भी अनजान व्यक्ति महल में प्रवेश न कर सके, लेकिन नियति को टालना आसान नहीं था। तक्षक नाग अपनी चालबाजी के साथ महल की कड़ी सुरक्षा को पार करते हुए एक गुप्त मार्ग से अंदर प्रवेश कर गया। अंततः तक्षक नाग ने अपने विषैले फन से प्रहार किया और राजा परीक्षित को डस लिया। विष ने पूरे शरीर में फैलते ही उनका जीवन छीन लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु से हस्तिनापुर शोक में डूब गया। राजा जन्मेजय अपने पिता राजा परीक्षित की दुखद मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अद्वितीय और भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ का एक ही उद्देश्य था, तक्षक नाग और उसके वंश का सर्वनाश। यज्ञशाला के केंद्र में खड़े जन्मेजय की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और दृढ़ संकल्प की चमक थी। जैसे जैसे यज्ञ की शक्ति बढ़ी, नागों को एक अदृश्य बल से खींचा जाने लगा, लेकिन तक्षक नाग, जो अपने वंश का रक्षक था, झुकने को तैयार नहीं। उसकी लाल आंखों में क्रोध और चुनौती जल रही थी। उसने अपने विशाल रूप में यज्ञशाला में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति ने पूरे यज्ञशाला को कंपा दी, लेकिन राजा जन्मेजय अडिग और निडर तक्षक की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। तभी अराजकता और भय के इस बीच गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। गुरु गोरखनाथ ने अपने दिव्य गगल को उठाया। यह गगल न्याय और दया का प्रतीक यज्ञ की दिशा को बदलने के लिए तैयार था। तक्षक नाग, जो अब तक अडिग था, गुरु की दिव्यता के आगे झुक गया। उसने वचन दिया कि वह अपने घातक इरादों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलेगा। राजा जन्मेजय, जो अब तक प्रतिशोध के आग में जल रहे थे, गुरु गोरखनाथ की शक्ति और दिव्यता से स्तब्ध रह गए। गुरु ने उन्हें समझाया, राजन, प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती। सच्चा शासक वही है
जो धर्म और सहनशीलता का पालन करे। राजा ने अपनी भूल को समझा और महसूस किया कि प्रतिशोध केवल विनाश लाता है। रक्षक नाग, जिसने अब धर्म का पालन करने का वचन दिया था, वन की ओर लौट गया। राजा जन्मेजय अपने राज्य भवन लौटे। ये केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि एक बदले हुए, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक की थी। उन्होंने अपनी प्रजा को धर्म, शांति और न्याय का वचन दिया। घने जंगल के बीच एक पवित्र धुनी के पास बैठी माता बाछल की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उनका हृदय पुत्र की कामना और धर्म की स्थापना के लिए धड़क रहा था। तभी गुरु गोरखनाथ अपने दिव्य तेज के साथ वहां प्रकट हुए। गुरु ने माता से कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां लाया है। यह गगल तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करेगा जो धर्म और सत्य का रक्षक बनेगा। माता बाछल ने गगल को अपनी गोद में लिया और प्रार्थना की। उनका विश्वास और भक्ति अब एक नई कहानी को जन्म देने वाला था। बिजली की तेज चमक और बादलों की गर्जना मानो किसी महान योद्धा के आगमन की भविष्यवाणी कर रही थी। माता बाछल अपने पुत्र को जन्म देने के लिए साहस और सहनशीलता का परिचय दे रही थी। और फिर जैसे ही बिजली चमकी, वीर गोगाजी ने इस धरती पर जन्म लिया। उनकी पहली चीख सिंह की दहाड़ जैसी गूंजी, जिसने पूरे महल को चौंका दिया। लेकिन अंधेरे में छिपा तक्षक नाग, जो अपनी चाल से बालक को खत्म करना चाहता था, उस दिव्य दहाड़ से कांप उठा। उसने महसूस किया कि यह बालक उसकी हार और अंत का प्रतीक है। गुरु गोरखनाथ अपने दिव्य तेज के साथ महल में आए और बालक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह बालक धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जन्मा है। इसका हर कदम अधर्म के विनाश और न्याय की स्थापना करे। महल में उत्सव का माहौल छा गया। माता बाछल की गोद में वह बालक था जो राजपूत वीरता और धर्म का प्रतीक बनेगा। अगर आपको वीर गोगाजी की ये वीरता और प्रेरणा से भरी कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आपके दिलों तक पहुंच रही। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। और अगर आप वीर गोगाजी की गाथा के अगले अध्याय का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले की तरह काम करता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियां लाते रहें। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनिए। अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है, जहां वीर गोगाजी की गाथा और भी रोमांचक मोड़ लेगी। धन्यवाद।